गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मन की चंचलता पर काबू कैसे करें? साधकों की ये आम समस्या है कि व्यवहार की गड़बड़ियों से भी मन इतना चंचल व अस्थिर हो जाता है कि योग साधना की स्थिति बन ही नहीं पाती। इस समस्या का निराकरण महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में देते हैं। एक श्लोक में वो कहते हैं, आनंदित व्यक्ति के प्रति मैत्री, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा, पुण्यवान के प्रति मुदिता तथा पापी के प्रति उपेक्षा। इन भावनाओं का संवर्धन करने से मन शांत हो जाता है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में व्यवहारिक जीवन की सभी समस्याओं के समाधान समाहित हैं। इसे यदि व्यवहार चिकित्सा का आधारभूत तत्व कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। व्यवहार चिकित्सा के द्वारा चिकित्सक न केवल मनोरोगी के आंतरिक घावों को ठीक करता है बल्कि उसके व्यवहार को सुधारता है, संवारता है। फिर ये व्यवहार बच्चे का हो या फिर युवक या प्रौढ़ का। महर्षि पतंजलि इस सूत्र में व्यवहार के परिष्कार से चित्त के परिष्कार की विधि सुझाते हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि व्यवहार सुधरे तो चित्त सवरे। महर्षि के सूत्र में 4 आयाम हैं। इनमें से पहला आयाम है मैत्री का। महर्षि कहते हैं, मैत्री आनंदित व्यक्ति से करें। परम पूज्य गुरुदेव इस तत्व की व्याख्या में कहते थे, मैत्री शब्द से तो सभी परिचित है पर अर्थ कोई ही जानता है। प्रायः लोग मैत्री उससे करते हैं जिससे कुछ लाभ मिलने वाला हो, जिसमें अपना लाभ टिका हो। इस लाभ और लोभ के बावजूद भी सच्ची मैत्री के दर्शन नहीं हो पाते, बस मित्रता का ऊपरी दिखावा होता है। यथार्थ में तो सुखी और आनंदित व्यक्ति के प्रति सामान्य मन में ईर्ष्या होती है। दाह और जलन मन को झुलसाने लगते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सुखी व आनंदित व्यक्ति से मैत्री का भाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि सुखी रहने की, जीवन जीने की कला उससे सीखी जा सकती है। उससे आनंदित होने की तकनीकें जानी जा सकती हैं। उसके साथ में जीवन की सही डगर खोजी जा सकती है। बस इस संबंध में बात इतनी जरूर देख ली जाए कि उसका आनंद किसी साधन सुविधा पर टिका न होकर आत्मा की गहराइयों से उपजा हो। महर्षि के सूत्र का दूसरा आयाम है करुणा। करुणा दुखी व्यक्ति के प्रति, फिर ये दुखी कोई भी क्यों ना हो। योग ऋषि गुरुदेव का कहना है कि दुखियों को प्रायः व्यंग, अपमान व तिरस्कार का शिकार होना पड़ता है। ना तो कोई उनकी सहायता के लिए तत्पर होता है और न कोई उनका हाथ थामता है। गुरुदेव कहते थे, जो प्रत्येक दुखी में नारायण का दर्शन करता है, उसकी सेवा के लिए स्वयं को न्यौछावर करता है, वही सच्चा योग साधक है। ध्यान रहे, संवेदना का एक ही अर्थ है, सम प्लस वेदना, यानी कि किसी की पीड़ा से हमें भी उतनी ही व्याकुलता होनी चाहिए जितनी की उसकी है। पीड़ित के प्रति करना यही योग धर्म है, फिर वो पीड़ित कोई बुरा हो या भला। गुरुदेव कहा करते थे कि दुखी सिर्फ दुखी होता है, वो ना भला होता है ना बुरा, वो ना पापी होता है ना पुण्यात्मा, वो तो सिर्फ नारायण होता है। उसके प्रति तो केवल संवेदनाशील होकर सेवा धर्म निभाया जाना चाहिए। महर्षि के सूत्र का तीसरा आयाम है मुदिता। मुदिता सफल व्यक्ति के प्रति, पुण्यवान के प्रति। हालांकि लोक चलन में सफल व्यक्ति केवल ईर्ष्या के पात्र बनते हैं। प्रत्यक्ष में भले ही कोई उन्हें बधाई दे दे, प्रशंसा करे, पर परोक्ष में से नीचे दिखाने वाले उपाय ही सोचे जाते हैं। गुरुदेव कहते थे कि किसी की सफलता पर हमें न केवल प्रसन्न होना चाहिए बल्कि उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो जीवन की तह को जानते हैं, जीवन के मर्म से परिचित हैं, उन्हें मालूम है कि प्रत्येक सफलता केवल पुण्य का परिणाम होती है।
पुण्य कर्मों के परिणाम ही व्यक्ति को सफल बनाते हैं। हालांकि इन्हें हासिल करने के लिए व्यक्ति कभी कभी दुष्कर्म का सहारा भी लेता है, लेकिन सफलता कभी भी दुष्कर्मों का परिणाम नहीं होती। इन दुष्कर्मों के कारण या तो सफलता अधूरी रह जाती है या फिर कलंकित हो जाती है। इसलिए किसी की भी सफलता के पीछे छुपे उसके पुण्य कर्मों की ओर नजर डालकर हमें प्रसन्न होना चाहिए। महर्षि के सूत्र का चौथा आयाम है उपेक्षा। हमें उपेक्षा उनकी करनी चाहिए जो यथार्थ में यानी सच में पापी हैं और कदम कदम पर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसों के प्रति हमारे मन में ना तो द्वेष रहे ना घृणा रहे। इनसे हर पग पर हमको टकराने की भी कोई जरूरत नहीं है। इनसे तो बस बचा जाना चाहिए और इसका एक ही उपाय है, इनकी उपेक्षा। ये बेचारे हैं, इनके प्रति द्वेष भाव रखकर अपने मन को मलिन नहीं करना चाहिए। हाँ, जब परिस्थितियां विषमता से भरी हों और जीवन में ऐसे दुष्ट जनों की भरमार हो तो ऐसे में इनकी उपेक्षा करके सारा ध्यान अपने तपबल बढ़ाने में लगाना चाहिए। ये तप ही हमें इन पापियों से बचाता है और इसी से जीवन की नई राहें खुलती हैं। और अंत में इस सूत्र के उपसंहार क्रम में महर्षि कहते हैं कि व्यवहार के इन सभी 4 तत्वों का अनुपालन करने से चित्त स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया से अतीव में पड़ी मन की गांठें खुल जाती हैं और नई ग्रंथियों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है। बस अंतस का साविधि संपूर्ण परिष्कार ही इस व्यवहार साधना का मर्म है। इन 4 सूत्रों का पालन करके आप अपने व्यवहार की गड़बड़ियों को ठीक कर सकते हैं और आपके मन की चंचलता को, अस्थिरता को दूर कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन साधना में लगने लगे। आज के लिए इतना ही।